हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेट, इसकी कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट जो होता है दो पार्ट्स में बटा होता है, यानी कि एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? कोऑर्डिनेट बन जाता है। यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को मिलाकर क्या बनता है? कोऑर्डिनेट। अब अगर हम कहें इस कोऑर्डिनेट को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करें, ये एक लाइन हमने यहाँ पर खींच दी और दूसरी लाइन हमने इधर खींच दी। ये वाली जो लाइन हमने खींची है ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस, और इधर हम राइट करते हैं एक्स एक्सिस। इसको हम राइट करते हैं वाई एक्सिस, और इधर क्या कहेंगे? वाई डैश एक्सिस। क्या करेंगे? वाई डैश एक्सिस। ये दोनों भी लाइंस हैं, और ये दोनों लाइंस को अगर हम कहें, ये दोनों क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि ये दूसरे को क्या कर रहे हैं? यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर कहें ये सिस्का है जहाँ पर इंटरसेक्ट किए हैं, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। मैंने यहाँ पर राइट किया, इसी क्या बोलेंगे? ओरिजिन। ओरिजिन पर पॉइंट क्या होता है? 0, 0, यानी x का भी 0, y का भी 0। अगर हम एक लाइन लें, वो लाइन है, अगर उस लाइन के ऊपर नंबर को राइट कर देते हैं, वो लाइन क्या हो जाएगी? नंबर लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नंबर लाइन। क्योंकि लाइन के ऊपर हमने क्या पुट किया? नंबर, इसलिए वो क्या हो जाएगी? नंबर लाइन। तो 0 के राइट साइड +1 +2 +3 +4 +5 ऐसा। इधर -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है। अब अगर हम डाउन साइड लें वाई एक्सिस पर, इधर हमने किया -1 -2 -3 -4 ऐसा। ऊपर की तरफ +1 +2 +3 +4 ऐसा। तो अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें, एक्स और वाई एक्सिस के पास 4 कोऑर्डिनेट, यहां पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट कोऑर्डिनेट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? सेकेंड कोऑर्डिनेट। और इसको क्या बोलेंगे? थर्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक। तो हम जब भी राइट करते हैं कोऑर्डिनेट को, पहले एब्सिसा राइट करते हैं, फिर ऑर्डिनेट, फिर पहले एक्स फिर वाई। इस तरीके से हम एक्स वाई ऐसे राइट करते हैं। अगर हम इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट के सिंबल की बात करें, इसमें साइन कैसे कैसे हो सकते हैं? एक्स एक्सिस कैसी है? देखो, अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इस लाइन से और इस लाइन से मिलकर बना। एक्स एक्सिस पर नंबर कैसे रिप्रेजेंट? पॉजिटिव। इसका मतलब इसमें एक्स कैसा होगा? पॉजिटिव। वाई वाले पे नंबर कैसे हैं? प्लस में। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो साइन होती है प्लस प्लस होती है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में पहले एक्स फिर वाई। एक्स एक्सिस कैसा है? नेगेटिव। वाई एक्सिस कैसा है? पॉजिटिव, यानी माइनस प्लस। तीसरे में थर्ड कोऑर्डिनेट में फिर एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव। थर्ड कोऑर्डिनेट में जो साइन होगी माइनस माइनस होगी। फोर्थ कोऑर्डिनेट में जब हम जाएंगे, पहले एक्स राइट किया जाएगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट जो है इस लाइन से और इस लाइन से मिलकर बना है। पहले एक्स राइट किया जाएगा, एक्स क्या है? प्लस, वाई क्या है? माइनस। एक तरीके से अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है वो थर्ड का जस्ट अपोजिट होता है। आपको दिख रहा है ये प्लस प्लस और ये माइनस माइनस। और अपना सेकेंड कोऑर्डिनेट जो होता है वो
फोर्थ का अपोजिट, ये माइनस प्लस और ये प्लस माइनस, ठीक है गाइस। तो ये हमने कोऑर्डिनेट को बताया। ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट। जब एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिल जाते हैं क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट बन जाता है। क्या बन जाता है, अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इसके कुछ फार्मूले पढ़ेंगे। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पहला फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे। कौन सा, डिस्टेंस। लेकिन इससे पहले, पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि पॉइंट को डिनोट कैसे करते हैं। पॉइंट को डिनोट, अगर पॉइंट डिनोट की बात आती है, वैसे लिखा है 2,3, 2,3। इस पॉइंट को हम कैसे डिनोट करेंगे, यह लिखा है -4,7। हम दो एग्जाम्पल, एक ये लिए, दूसरा ये लिए, इन दोनों को डिनोट करके दिखाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट 2,3, सेकेंड पॉइंट -4,7। फर्स्ट पॉइंट 2,3 है, यहाँ पर हम 2 ये लिए और सेकेंड वाई एक्सिस पर कितना है 3, ये हो गया। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को अपनी तरफ बढ़ाते रहिए, ये आगे की तरफ और ये पीछे की तरफ। तो दोनों पॉइंट यहाँ पर आके एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट। तो यहीं पर हमारा पॉइंट क्या होगा, 2,3 हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, -4,7, यानी ये x का है और ये y है। x पर -4 कहाँ पर है, x एक्सिस ये रही, इस पर -4 यहाँ पर मिल रहा है, और y पर +7 है, +7 इधर आगे मिल जाएगा हमें। लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, 5, 6, 7। सपोज हम यहाँ पर +7 मान लिए, इस +7 को क्या करना है, आगे की तरफ ऐसे बढ़ाते रहना है। चल, +7 को आगे बढ़ाते रहे और इधर से +4 को आगे बढ़ाते रहे, ठीक है। ये यहाँ पर आकर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसी पॉइंट को हम क्या मानेंगे, -4,7 मानेंगे, ठीक है। ये इसका आप एक बार फोटो को स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूले की तरफ। और आज के इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन दूंगा किसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, 0 से हीरो लेवल तक, ठीक है। बस आप मेरे साथ कंप्लीट वीडियो तक बने रहिएगा, ठीक। और बाकी न्यूमेरिकल्स की, जैसे कि हर एक फार्मूले पर मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा एग्जांपल के तौर पर, बट रही बात एनसीईआरटी की या अदर्स बुक की, साइड बुक्स की, तो उसका भी मैं न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी का तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल्स करा दूंगा जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है, नोट कर लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट फार्मूला जो है आपका पहला फार्मूला, ठीक। सबसे पहली चीज आपको जानना होगा डिस्टेंस। कौन सा, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। कौन सा फार्मूला, देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। सपोज ये एक लाइन सीगमेंट दी, ठीक है। इस लाइन सीगमेंट पर यहाँ पर सपोज करिए पॉइंट 2,3 दिया है, और यहाँ पर पॉइंट सपोज करिए 1,1 क्या दिया है, 1,1। कहा जाए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस क्या हो, तो हम क्या करते हैं, हमने भी आपको बताया कि पहले x एक्सिस लिखा जाता है, फिर y एक्सिस। हम इसको x मान लेंगे, इसको y, इसको x, इसको y। अब हमारे पास कितने पॉइंट हैं, 2 पॉइंट। इसको क्या मान लेंगे, x1, y1, इसको क्या मान लेंगे, x2, y2, कॉमा लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले से ही हम क्लियर कर लेते हैं कि x1 हमारे पास है कितना, 2, y1 कितना है, 3, x2 कितना है, 1, y2 कितना है, 1। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो डिस्टेंस फार्मूला बहुत छोटा फार्मूला होता है। डिस्टेंस फार्मूले को हम d से डिनोट करते हैं, किससे, d से। ध्यान दीजिएगा, d इक्वल टू होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसकी जगह पर आप ये भी रख सकते हो, या फिर इसका एक फार्मूला और होता है, d इक्वल टू, आप क्या करेंगे, x1 को पहले कर देंगे, x2 को बाद में कर देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y2 को बाद में कर देंगे, y1 को पहले कर देंगे। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है।
अब ध्यान दीजिएगा, इसकी जो आंसर आएगी वो यूनिट्स में आएगी, इसमें यूनिट्स, ठीक है, सेंटीमीटर में या फिर मीटर में, ठीक है। तो ये हमने डिस्टेंस का फार्मूला बता दिया। जैसे हमने कहा कि इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, आप क्या करोगे, तुरंत एक फार्मूला लगाओगे, ऐसे लिख दोगे तुरंत फटाफट से। यहाँ d इक्वल टू क्या लिखोगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अंडर रूट के अंदर x2 की वैल्यू कितना है 1 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर किया हमने, प्लस y2 कितना है माइनस y1 3 होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 में से 2 जाएगा माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 में से 3 गया माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, इसका जो आंसर आ गया अंडर रूट 5 यूनिट आ गया। कितना आ गया, अब हमने कहा चाहे इस फार्मूले से करोगे या फिर इस फार्मूले, हमने इस फार्मूले से किया रूट 5 आया। अब हम आपको इस फार्मूले से करके दिखाते हैं। इस फार्मूले से देखो भाई, अगर हम इससे कर लेंगे तब भी हमारा आ जाएगा d इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x1 कितना है 2 रख दिया, माइनस x2 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 3 माइनस y2 1 का होल स्क्वायर किया। d इक्वल टू अंडर रूट 2 में से 1 गया का होल स्क्वायर किया, 3 में से 1 गया 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसको करेंगे अंडर रूट 1 1 जा 2 2 जा 4 प्लस 1 5 d इक्वल टू आया कि नहीं, उतना ही। यस सर, चाहे आप इस रूल से कर लो चाहे आप इस रूल से कर लो, बात एक ही है, ठीक है। नोट तो 2 पॉइंट्स अगर दिए रहेंगे आपको, कितने 2 पॉइंट्स, जैसे एक पॉइंट ये दिया है, दूसरा पॉइंट ये दिया, उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला यानी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये फार्मूला आप लगा दो। अब ये दोनों पॉइंट कहाँ से मिलते हैं, हमें कैसे आते हैं, इसको देखिएगा, ठीक है। जैसे अभी हमने बताया आपको कि हम पढ़ेंगे हाई स्कूल में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्या पढ़ेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखो ये पॉइंट मिले कहाँ से एक्चुअली, ये हमने वाइड एक्स एक्सिस, कोई दिक्कत, और ये वाई एक्सिस, ठीक है ना, और ये हमने बना लिया एक्स डैश एक्सिस और ये एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम पॉइंट को क्या मान लिए थे 0, इधर जाएंगे +1 +2 +3 +4 ऐसा, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 माइनस, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4, इधर जाएंगे +1 +2 +3 +4, यही बताया था। अब देखो पहला पॉइंट क्या है 2, 3, यानी जो पहला वाला पॉइंट है उसमें x वाला कहां पर है 2 पर और y कहां पर है 3 पर, तो x वाला प्लस है 2, तो यहाँ +2 से जाएगा और ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। और y वाला +3, ये y वाला है, तो y वाला +3 से ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। ये इधर से बढ़ेगा, ये 2 से बढ़ेगा, ये 3 से, देखा 2, 3 है, ये 2 से बढ़ता हुआ ऐसे आया और ये 3 से, जहां पर दोनों मिल जाएंगे वहीं पर मान लेंगे ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम हम ए दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम बी, यानी ये पॉइंट यहाँ पर ए पॉइंट है, क्या है, तो यहाँ पर पॉइंट क्या बन गया आपका 2, 3, समझ में आया। ठीक इसी प्रकार ये दूसरा वाला पॉइंट क्या है 1, 1, यानी x भी 1 पर है और y भी 1 पर है, तो x 1 पर, यहाँ पर ये 1 से बढ़ेगा और y भी 1 से बढ़ेगा, तो दोनों कहां पर काट रहे हैं, यहाँ पर। ये पॉइंट क्या हो जाएगा B, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट क्या हो जाएगा 1, 1। तो अब ये जो लाइन बनी है, लाइन कैसे बनी, तो हम क्या करेंगे A से B को ऐसे मिला देंगे, यही दोनों लाइन है, यही लाइन है, इसी लाइन को उठा कर यहाँ रख दिया गया
यही चीज पूछ लिया गया है, ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस होगी। तो कितना डिस्टेंस आएगी, √5 यूनिट्स। क्लियर, समझ में आ रही है पॉइंट कहां से आते हैं। अब सपोज जैसे ये तो 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, तो 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे हम किससे, डिस्टेंस फार्मूले से। सपोज हमें 8 पॉइंट्स दिया हो, कितना, 1 पॉइंट, और कहा जाए कि डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ओरिजिन। यहाँ पर जो 0 है इसको हम लोग ओरिजिन मानते हैं। यहाँ पर पॉइंट्स क्या होते हैं, 0,0 होता है। क्या होता है, 0,0 होता है। अब देखिएगा ये चीज समझ में आ गई, यस करते हैं। चलिए अब देखना, जैसे अगर कहा जाए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फॉर ए पॉइंट गिवन, एक पॉइंट क्या हो, गिवन, जैसे ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ठीक है, एक्सिस, एक्सिस, ये x एक्सिस और ये x डैश एक्सिस, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये हमने पॉइंट्स बना लिए। यहां पर पॉइंट क्या बताया हमने, 0,0 होता है। क्या होता है, 0,0 कैसे आया ये भी जान लो। जैसे हमने कहा था कि कोई भी लाइन, सपोज ये हमने एक लाइन बना लिया है, ये हमने क्या किया, एक लाइन बना दी, ठीक। इस लाइन पर अगर हम नंबर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, नंबर, ये लाइन क्या हो जाएगी, नंबर लाइन हो जाएगी ना। यानी कि अगर इसमें संख्या लिख देंगे, संख्या रेखा, हमने नंबर जब लिखा तो इसके मिड पॉइंट पे क्या किया, 0। ये कौन सी एक्सिस वाला 0 है, x एक्सिस वाला 0 है, x एक्सिस वाला 0। और जब दूसरी y वाली लाइन खींचोगे आप, ठीक, यहां पर क्या होगा, 0, ऊपर प्लस, नीचे एक x का 0 है, दूसरा y का 0 है, समझ में आया, 0,0। फिर दोनों को हमने क्या किया, एक दूसरे के ऊपर इंटरसेप्ट करा दिया, शिफ्ट करा दिया। ये उठा के यहाँ रखिए, यहाँ पर क्या बन गया, 0, समझ में आया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन, ठीक है। अब अगर ओरिजिन से कहा जाए कि किसी पॉइंट की डिस्टेंस कितना होगी, जैसे मान लो यहाँ +1 है, +2 है, +3 है, यहाँ पर +2 है, +3 है, सॉरी यहाँ +1 है, यहाँ पर +4। सपोज एक पॉइंट दिया है 1,4, गिवन ए पॉइंट 1,4। इसका क्या मतलब है, यानी x कहां से निकल रहा है, कहां से निकल रहा है, 1 से, y कहां से, 4 से। x को हमने क्या किया, 1 से निकाल लिया, y को, तो यहां पर पॉइंट आया, इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, a। क्या मान लिया, a। और यहां पर पॉइंट क्या बनेगा, 1, देखो 1 x का, y का 4। अब कहां से डिस्टेंस फाइंड करनी थी, ओरिजिन से। ओरिजिन को o से डिनोट करते हैं, किससे, o से, OA, ऐसे मिला देंगे लाइन, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी, OA। तो ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली, क्योंकि ओरिजिन क्या होता है, 0,0, तो हम x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर नहीं लगाएंगे। लगा दोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन हमको नहीं लगाना है। हम डिस्टेंस जब फाइंड करेंगे, कहाँ, किसके लिए, ओरिजिन से किसी एक पॉइंट के लिए, तो डायरेक्टली फार्मूला लगा देंगे, x² + y²। तो x कितना है, x कितना है, 1 है, y कितना है, 4। x की जगह पर हम क्या रख देंगे, 1, y की जगह क्या रख देंगे, 4। ये d = 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 4 16, 16 + 1 कितना हो जाएगा, 17। कितना हो जाएगा, ये 17 आया समझ में। अब यही चीज अगर हम डिस्टेंस फार्मूले से करते तब भी आ जाती। तब कैसे आती, तब हमें 2 पॉइंट चाहिए, तो दोनों पॉइंट के लिए हम क्या करते, एक पॉइंट तो जान रहे हो कितना दिया है, 1,4, और दूसरा कहां से ला रहा है, ओरिजिन से। ओरिजिन को किससे डिनोट करते हैं, O से। O पर पॉइंट क्या होता है, 0, तब इसको x1 मान लेते, इसको y1 मान लेते, इसको x2 मान लेते, इसको y2। फार्मूला लगा देते, d = डायरेक्ट करो, x2 -
x1 यानी 1 माइनस 0 x2 माइनस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है का होल स्क्वायर। एक में से 0 घटाओ एक ही रहेगा, एक का स्क्वायर है, 4 में 0 घटाओगे 4 ही रहेगा, 4 16 और एक कितने हो गए, आया ना 17। बोलो तो चाहे डिस्टेंस से कर लीजिए चाहे इस फार्मूले से। अगर ओरिजिन से किसी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहा जाता है आप ये फार्मूला बना। क्लियर एकदम। डिस्टेंस फार्मूला ओरिजिन से अगर कोई पॉइंट दिया रहेगा तो फाइंड कर सकते। अब बताते हैं नेक्स्ट फार्मूला। दो फार्मूले आप अभी तक पढ़ चुके। एक डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जब आपको 2 पॉइंट्स दिए रहेंगे x1 y1 x2 y2। एक डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, एक ही पॉइंट दिया रहेगा और कहेगा उसकी डिस्टेंस फाइंड करनी कहां से कहां तक, पॉइंट और ओरिजिन के बीच। अब हम बताएंगे नेक्स्ट मिड पॉइंट। क्या मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु। मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु। देखिएगा थर्ड क्या है, मिड पॉइंट। तीसरा नंबर जो है ये है मिड पॉइंट। क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, मध्य बिंदु। ठीक है। अब मध्य बिंदु का क्या मतलब, जैसे एक लाइन ये दिया हुआ है सेगमेंट में, एक ए एक बी। पॉइंट में हमने कहा जैसे एक पॉइंट दिया है ए, एक पॉइंट बी। एक चीज और भी जान लो आप, लाइन सेगमेंट और रेज। लाइन सेगमेंट, रेज, तीनों में बहुत ही अंतर होता है। पता है क्या डिफरेंस होता है, पता है, बताओ। लाइन को मतलब 2 पॉइंट रहता है तो लाइन होता है और सीधी ही होता है। नहीं बेटे देखो, लाइन यानी रेखा, लाइन यानी रेखा। ये लाइन जो होती है बोथ साइड, कहाँ, बोथ साइड, दोनों तरफ अनलिमिटेड डिस्टेंस होती है, चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। इसीलिए लाइन के दोनों तरफ क्या लगाई जाती है, तीर लगाई जाती है। इसका मतलब ये चलती ही रहेगी। ठीक। और लाइन सेगमेंट, यानी कि रेखाखंड, इसमें क्या होता है, दोनों तरफ बिंदु होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। इसका मतलब ये फिक्स होती है। समझ में आया। अब तीसरी चीज होती है रेज। पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा क्या होता है, रेज। रेज यानी किरण, रेज यानी किरण। अब इसमें क्या होता है, वन साइड पॉइंट होते हैं, वन साइड एरो होती है। वन साइड पॉइंट और दूसरी साइड, यानी एक तरफ से चलकर दूसरी तरफ तक जा रही है। ठीक है, ये डिफरेंस होते हैं। लाइन में बोथ साइड एरो, लाइन सेगमेंट में बोथ साइड पॉइंट, रेज में वन साइड पॉइंट वन साइड एरो। ठीक है ना। तो हम क्या पढ़ेंगे, मिड पॉइंट किसके लिए पढ़ेंगे, लाइन सेगमेंट के लिए। किसके लिए, लाइन सेगमेंट के लिए। सपोज करिए एक पॉइंट यहाँ दिया है 4,2, क्या दिया है, और यहाँ पर दिया है -4, -4, अगर कहा जाए इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या, तो मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है, जो पॉइंट निकलेगा, क्या निकलेगा, मिड पॉइंट। पॉइंट यानी x, y। पॉइंट का जो फार्मूला होता है इसका, ये x, y के लिए हो जाएगा ऐसे, इज इक्वल टू x के लिए होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। और y वाले के लिए हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा। ये इसका मिड पॉइंट का फार्मूला होता है। x के लिए ये लगेगा और y के लिए ये। ठीक है। एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट हम पहले यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पॉइंट्स को अलग कर लेते हैं। यहाँ पर x1 कितना है 4, x2 कितना है बोलो -4, और y1 कितना है 2, y2 कितना है -2। ठीक है ना।
अब देखो यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु यानी बीच में, इसका बीचों बीच ये मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट को हम मान लेते हैं यम। क्या मान लेते हैं? यम फॉर मिड पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को कैसे निकालेंगे? इसको ये तो दिया नहीं, यही फाइंड करना है। इसको हम मान लेंगे x कामा y, यानी x और y की वैल्यू, इस x y की वैल्यू किससे निकलेगी? इस फार्मूले से। x के लिए क्या लगाओगे? x1 प्लस x2 बाई 2 कर दोगे। ठीक, फिर यहाँ कामा लगाओगे। फिर y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। वेरी गुड। x1 कितना है? x2 कितना है? जब यहाँ -4 रखोगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? अपॉन कामा y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू माइनस प्लस, समझ में आ रहा है? बाई 2, 4 में से 4 गया, 0/2 हो गया, कामा y इज इक्वल टू -2 क्या हो जाएगा? 0/2 हो गया। अब यहाँ पर x बराबर 2 से 0 भाग दो, कितना आएगा? 2 से 0 भाग दो, कितना आ जाएगा? ये भी 0। y इज इक्वल टू भी 0 आ गया, x इज इक्वल टू भी, यानी x कामा y इज इक्वल टू कितना आ गया? 0 कामा 0। यानी इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट क्या होगा? 0 कामा 0 होगा। क्या होगा? 0 कामा 0। अब ये देखो 0 कामा 0 हुआ कैसे, ध्यान दीजिएगा। ये चीजें समझ चुके हैं लाइन? मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ और प्रूव करता हूँ कि मिड पॉइंट इसका क्या होगा? 0 कामा 0 ही होगा। अब 0 कामा 0 मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि 0 कामा 0 क्या है? ओरिजिन है। क्या है? ओरिजिन। तो देखो भाई, ओरिजिन को ही 0 कामा 0 बोलते हैं, अभी बताया था। तो यहाँ पर हमने क्या किया? एक लाइन ये ड्रा कर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? x डैश, और ये x एक्सिस, ये y डैश, और ये y एक्सिस। एनी डाउट? अब देखो पॉइंट क्या रखने हैं हमें? इधर होगा +1, इधर +2, फिर +3, +4, +5, प्लस इधर -1, -4, -5, 6, इधर -1, -2, 3, 4, 5, -6, ऐसा ऊपर +1, +2, +3, +4, प्लस एनी डाउन यहाँ तक। अब देखो पॉइंट्स को बना लेते हैं। पहला पॉइंट कहाँ पर है? 4,2 पर है। कहाँ पर? 4, यानी x कहाँ से चल रहा है? 4 से। y कहाँ से? 2 से। x जो है 4 से चला और y कहाँ से? 2 से। तो कहाँ पर काट रहा है? यहाँ पर। पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? a हो जाएगा। कौन सा पॉइंट होगा? a। और इस पॉइंट पर कितना है? 4, यहाँ पर दिख रहा है कि x वाला जो है 4 के सामने है और 2 जो है यहाँ पर सामने। a पॉइंट हो गया। b वाला क्या है? -4, -2। b -4, x पहले, x वाली लाइन पे -4 और -4 से ये चला, और ये कहां पर? -2 पर। -2 ये रहा, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर पॉइंट कौन सा हो गया? b। यहाँ पर पॉइंट हो गया -4, -2। हम इस लाइन को ऐसे मिला देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो देखो मिड पॉइंट बीचों बीच यही लग रहा है, लग रहा है नहीं? बीचों बीच, बीचों बीच में यहाँ पर क्या होता है? 0, कितना आया है मिड पॉइंट? यही आया है ना हम लोग का। हो गया ना प्रूफ? समझ में आया? आया कि नहीं? क्लियर? मिड पॉइंट पर एक और पहले मैं फिगर बनाता हूँ, फिर आपको मिड पॉइंट दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ये हमने एक लाइन खींच दिया है, ध्यान दीजिए, एक दूसरी लाइन ये खींच दिया, ठीक है। मिड पॉइंट के लिए एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल्स फॉर मिड
पॉइंट, ठीक है ना। इसके लिए मिड पॉइंट के लिए है। देखो यहाँ पर तो सब जान रहे हो 0,0 ही होगा। अगर हम यहाँ 1 ले लें, यहाँ हमने 2 ले लिया, यहाँ हम 3 ले लिए, यहाँ हम 4 लिए, यहाँ हम, और इस साइड -1 लिए, -2 लिए, -3 लिए, -4 लिए, इधर हमने -1, -2, -3, -4 तक लिए, ठीक है। यहाँ ऊपर साइड क्या होगा, +1, +2, +3, +4, +5, ये बना दिया ना। अब यहाँ पर क्या करना है, सपोज मैं एक पॉइंट क्या करता हूँ, यहाँ से अगर 2 पर चालू करूँ, यहाँ से 1, इधर से 2, इधर से 1, इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, ए मान लेता हूँ, और पॉइंट क्या हो जाएंगे 2,1, वेरी गुड, 2,1। ठीक इसी प्रकार हम 2 को और आगे बढ़ाते रहें, और इधर 4 से आगे बढ़ाते हैं, कहां से, या 5 से आगे बढ़ाते हैं, कहां से, 5 से, इधर 2 से, इधर 5 से, ये पॉइंट बी, यहाँ पर पॉइंट कितना आ जाएगा, 5, ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट ये हो गया। अब अगर हम ए और बी को डायरेक्टली मिला देते हैं, चल ये देखो हमने ए से बी को क्या किया है, मिला दिया, ए से बी को क्या किया, मिला दिए। अब ए से जब बी को मिला दिए, अगर कहा जाए इसका मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट कहाँ आएगा, इसके बीच में आएगा, क्योंकि देखो 1 यूनिट ये, 1 यूनिट, 1 यूनिट यहाँ, 1 यूनिट यहाँ, ये कितनी यूनिट है, 2 यूनिट ऊपर, और यहाँ तक 2 यूनिट नीचे भी है, बीच तो यही होगा, 2 ऊपर 2 नीचे। अब ये जो बीच वाला पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट, इसको हम मिड पॉइंट को किससे डिनोट करते हैं, यम। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये तो 2 के सामने है, और इधर से ये किस पर आ रहा है, तो ये 2,3 बन रहा है ना। इतना समझ में आया। अब देखो अगर इन दोनों पॉइंट्स को ए और बी को लेकर, ए और बी को लेकर हमने एक लाइन ले लिया, इसको माना ए, इसको माना बी। ए पर कितना है, 2,1 है, बी पर कितना है, 2,5। इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं हम, जो हमें पता करना है इसे मान लेते हैं x, y। हालांकि हम डायग्राम के द्वारा, इसके डायग्राम के द्वारा हम मिड पॉइंट पता कर लिए हैं, कितना आया, 2,3 आया है। ठीक इसी प्रकार अगर हम फार्मूले से करें, 2,3 आना चाहिए, यही चीज हम आपको दिखाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, x1 कितना मान लेंगे, 2, y1 कितना मान लोगे, 1, x2 कितना मान ले, 2, और y2 कितना मान ले, 5। तो ये हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2। एनी डाउट। मिड पॉइंट के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, यहां देखो लिख रहे हैं, फॉर मिड पॉइंट, इसके लिए मिड पॉइंट क्या फार्मूला था, x, y इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए इधर, x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन कामा y1 प्लस y2 अपॉन, यही तो फार्मूला था ना। अब इसमें क्या करनी है, वैल्यू को रख देनी है। इधर देखिए x1 कितना है, 2 रखिए, प्लस लगाए, x2 कितना रखें, y कितना कर दें, 2, कामा y1 कितना रख दें, प्लस y2 कितना रख दें, y 2, ये 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, y, कामा y प्लस 1, y 2, 2 जा 2, 1 जा 2, 3 जा, यहाँ 2 बचा, यहाँ मिड पॉइंट कितना आ गया, 2, देखो ये 2,3 आया था, आया नहीं समझ, क्लियर। आगे अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, सेक्शन फार्मूला। क्या पढ़ेंगे, सेक्शन। देखो भाई सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला को हम लोग कहते हैं विभाजन, क्या, विभाजन सूत्र, क्या कहते हैं, विभाजन। ये सेक्शन फार्मूला जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, कितने, 2 टाइप्स के।
कौन कौन से होते हैं ये भी जान लो, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि सेक्शन फार्मूला कितने टाइप में, तो ध्यान दीजिएगा सेक्शन फार्मूला दो टाइप का, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया इसके लिए इंटरनल डिवीजन और दूसरा होता है एक्सटर्नल डिवीजन। क्या होता है एक्सटर्नल डिवीजन, एक इंटरनल दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल को हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक, क्या बोलते हैं आंतरिक विभाजन, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन, ठीक है। अब बाह्य विभाजन और आंतरिक विभाजन का क्या मतलब है, विभाजन यानी अलग करना। जैसे हमारे पास ये एक चाक है, एक चाक है, इसको हम क्या करते हैं, ये एक चाक है, इसको हम विभाजित कर देते हैं दो भाग में। अब दो भाग में चाहे हम दो बराबर भाग बांटें या फिर कम ज्यादा कर दें, एक पार्ट कम हो दूसरा वाला अधिक हो, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनल के लिए, इंटरनल यानी आंतरिक, आंतरिक यानी अंदर से विभाजित, कहां से, अंदर से। एक लाइन जैसे हमने ये खींच दिया, ठीक, एक लाइन ये हो गई ए बी, ठीक। यहाँ पर पॉइंट सपोज करिए 2,3 दिया है, यहाँ पर पॉइंट सपोज करिए 1,2 दिया। अब यहाँ पर इस लाइन को कोई पॉइंट यहाँ पर क्या कर रहा है, कर। अब ये मिड पॉइंट जो है नहीं, बीचों बीच में है मध्य बिंदु, आगे पीछे अगर बांट देगा तब क्या करोगे, तब कैसे पॉइंट को पता करोगे ना। अगर आगे पीछे पॉइंट्स को बांट दिया जाएगा तब कैसे आप पॉइंट्स को पता करोगे। सपोज करो कि ये जो बांटा है इसका डिस्टेंस रेशियो में दिया होगा, इसे 1:2, 1:2, यानी यहां से लेकर यहां तक 2 पार्ट है, यहां से लेकर यहां तक 1 पार्ट, ठीक। इसको हम लोग मान लेते हैं M1, क्या मानते हैं, इसको मान लेंगे M2, और इसको जान ही रहे हो क्या मानेंगे X1, इसको क्या मानेंगे Y1, इसको क्या मानेंगे X2, इसको क्या मानेंगे Y2, ठीक। अगर ऐसा कोई भी दिया रहेगा तो सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन के लिए हमें क्या बताना है, इसी पॉइंट को बताना है। इस पॉइंट हमें पता नहीं, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं यस, क्या मान लेते हैं यस फॉर सेक्शन, एस फॉर सेक्शन। अब इसको यस को हम मान लेते हैं यस का मान। जैसे हम मिड पॉइंट के लिए x1 प्लस x2/2 करते थे, y के लिए y1 प्लस y2/2 करते थे, वो चीज इसमें नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि ये मिड पॉइंट नहीं है। अगर मिड पॉइंट होता तो 2 इधर है 2 इधर भी होना चाहिए, या 1 इधर है तो 1 ही इधर होना चाहिए, तो मिड पॉइंट हो जाता। लेकिन ये मिड पॉइंट नहीं है। सेक्शन फार्मूला का जो फार्मूला होता है यक्स के लिए, इसके लिए यक्स के लिए ध्यान देना, ये हम जो फार्मूला राइट करने जा रहे हैं, सेक्शन फार्मूला तो राइट कर रहे हैं, लेकिन कौन सा, इंटरनल डिवीजन के लिए। जब क्वेश्चन में जाएगा इंटरनल डिवीजन होता है या आंतरिक विभाजित किया जाता है, तब क्या लगाओगे, ये फार्मूला लगाओगे, यक्स इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, ये फार्मूला होगा। और y के लिए, इसके लिए y के लिए M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। देखो इसको याद करने का बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखो कितना आसानी से याद हो रहा है। यक्स वाला जब आपको याद करना हो, यक्स वाला ऐसे कर लेंगे, 2 बार mx राइट कर लो, mx प्लस mx, ठीक, अपान में m राइट कर लो, m प्लस m, ठीक, 2 बार mx अपान में m। ये इसको 1 से शुरू करोगे, 1 के बाद क्या आएगा, इसको कहां से शुरू किए थे, इसको कहां शुरू कर दो, 2 से, 2 के बाद रिवर्स आ जाओ, इसको 1, इसको 2, ऐसे ही प्रोसेस y में कर दो, 1 2 2 1 1, ठीक है। ये याद करने का तरीका है। अब एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए जैसे ये एक लाइन है, ये लाइन ए बी, क्या है ए बी, ठीक है।
यहाँ पर मान लेते हैं x1 कामा y1, यहाँ पर मान लेते हैं x2 कामा y2। अब सपोज एक्सटर्नल यानी बाहर यानी ये चीज जो है ऐसे डॉट 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 इस तरीके से मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर, इसको विभाजित कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं, इस पॉइंट को क्या मान लोगे x कामा, इसको पॉइंट को यस यानी सेक्शन। ठीक है, तो जब लाइन सेगमेंट के बाहर पॉइंट डिवाइड करेगा और जब लाइन सेगमेंट के अंदर करेगा, देख रहा ना ये पॉइंट कहाँ है अंदर और ये पॉइंट कहाँ जा रहा है बाहर, अंदर रहेगा तो क्या लगाओगे प्लस, क्या लगाओगे और अगर बाहर आया यानी एक्सटर्नल कहा क्वेश्चन में, सेम फार्मूला यही रहेगा, बस जहां जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा। x के लिए क्या लगा दोगे, इसको यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को क्या मान लेंगे m1, यहां से लेकर यहां तक को, जैसे यहां से लेकर यहां तक m1, यहां से लेकर यहां तक m2, यहां पर क्या कर देंगे x इक्वल टू m1 x2 माइनस लगा देंगे m2 अपॉन m1 माइनस m2, आया समझे। और y के लिए क्या हो जाएगा बोलो, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस, समझ में आया। तो एक्सटर्नल के लिए माइनस करना है और इंटरनल के लिए प्लस करना है, क्लियर। आप इसको नोट करिए, तो हम ये दोनों जो 2,3 लिए 1,2 लिए और ये m1 1 लिए m2 2 लिए, इस पॉइंट को पता लगाते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक, पहले फॉर्मूले में यहाँ पर हमने बता दिया है इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए फार्मूला। तो जो इंटरनल डिवीजन का है वही एक्सटर्नल का भी होगा, बट होगा क्या कि इंटरनल में आपका प्लस रहेगा, एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा रहेगा माइनस रहेगा। ठीक है, याद करने का आसान तरीका। अब देखो यहाँ पर जो हमने पॉइंट लिया है 2,3 1,2 और m1 मान लिया है, m2 कितना मान लिया है 2 मान लिया। ठीक है, अब इस x y को कैसे पता करेंगे, इन दोनों फार्मूले से मैं यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2। कौन से, इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल। देखो ये रहा आपका क्वेश्चन में क्या दिया था 2,3 1,2। हम यहाँ पर लिख ले पहले, देखो यहाँ पर राइट कर लेते हैं, सबसे पहले राइट कर ले रहे हैं। x1 कितना है 2, x2 कितना है 1, y1 कितना है 3, y2 कितना है 2, y2 कितना है 2, m1 कितना है 1, m2 कितना है m2 2। इंटरनल डिवीजन है, लगा दो फार्मूला x इक्वल टू m1 x2 1 2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है ना, x इक्वल टू m1 कितना है 1, x2 कितना है 2 1 है, प्लस m2 कितना है 2, x1 कितना है 2 होल अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2। ये टोटल हो जाएगा 1 1 जा प्लस 2 2 जा 2 प्लस 1 4 प्लस 1 5 बाई x की वैल्यू आ गई। अब y निकाल लो, y के लिए क्या लगाओगे, x इक्वल टू कितना आ गया 5.3। ठीक है ना, y निकाल लेंगे, y के लिए क्या फार्मूला लग जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। कहाँ पर, यहाँ पर नहीं, जब एक्सटर्नल डिवीजन कहेगा तब यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और इसमें भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हम इंटरनल डिवीजन के लिए फॉलो करें। ठीक, तो यहाँ पर m1 कितना हो जाएगा, देखो m1 कितना है 1 इंटू y2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 2, y1 कितना है 3 बाई m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। y इज इक्वल 1 2 जा प्लस 2 3 जा अपॉन 1 प्लस 2 6 प्लस 2 8 अपॉन y कितना आ गया 8 अपॉन 3। हेंस अतः, हेंस यानी अतः कितना हो जाएगा 5/3 8/3।
आया समझ में? ये जो पॉइंट होगा x, y, x कितना आ गया है 5/, और y कितना आ गया 8/। आया समझ में? बोलो। ये चीज जब कोई भी इंटरनल डिवाइड करेगा पॉइंट, तो उसके लिए सेक्शन फार्मूला लगा दोगे। अब सेक्शन फार्मूला में अगर इंटरनल डिवाइड कर रहा होगा तो सेक्शन का इंटरनल फार्मूला लगाना, एक्सटर्नल कर रहा होगा तो माइनस करके लगा देगा। ठीक है? हाँ, मिड पॉइंट जब दिया रहेगा तभी मिड पॉइंट का फार्मूला लगेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। हम लोग पढ़ेंगे सेंट्राइड। क्या पढ़ेंगे? सेंट्राइड। अगला टॉपिक क्या है? सेंट्राइड। सेंट्राइड यानी केंद्रक। क्या? केंद्रक। सपोज एक ट्रायंगल ये दिया है, ठीक है, एक पॉइंट ए, दूसरा वर्टेक्स बी, तीसरा वर्टेक्स सी। इसको क्या बोलते हैं? जो कॉर्नर है वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स यानी शीर्ष। वर्टेक्स यानी त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं? 3। 1 2 3। अगर ऐसे खड़े कर दो ये ऊपर हो जाएगा। कितने शीर्ष होंगे? 3। अगर ये तीनों पॉइंट दिए हो, सपोज करो ये x1, y1 दिया हो, और ये x2, y2 दिया हो, और ये x3, y3, 3 पॉइंट है। इसका केंद्रक क्या होगा? क्या यानी सेंट्राइड क्या होगा? तो सेंट्राइड के लिए जो फार्मूला होता है x, y, सेंट्राइड। सेंट्राइड यानी एक लाइन, एक मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक मीडियन हमने AD खींचा, दूसरा मीडियन हमने BE खींचा, तीसरा मीडियन हमने CF खींचा। क्या खींचा? यहाँ पर देख रहे एक पॉइंट है जो सबको काट रहा है ना, इसी को मान लेते हैं यम। क्या मान लेते हैं? ये पॉइंट अगर आपको पता करना होगा x, y, सेंट्राइड, ठीक है, कैसे निकलेगा? इसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3। जैसे मिड पॉइंट में 2 रहते थे, x1 और x2, x1 प्लस x2/2 करते थे। इसमें कितने हमारे पास हो गए? 3। x1 x2 x3, y भी 3, कामा y1 प्लस y2 प्लस y3। एक एग्जांपल देखिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल ये हमने ले लिया है, यहाँ पर 1, 2 हो गया है, यहाँ पर 2, 4, यहाँ पर 2, 1। ठीक, ये पॉइंट हो गए। तो इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3। इसको पॉइंट को A मानते हैं, इस पॉइंट को B मानते हैं, इस पॉइंट को C मानते हैं। सेंट्राइड फाइंड करना है, इसके लिए क्या लगाएंगे? यहाँ देखिए कि एक एग्जांपल मैंने लिया है, ठीक है ना। इसके लिए x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई, अब आप चाहो तो इसको यहाँ ऊपर नीचे लिख सकते हैं, x1 y1 x2 y2 x3। वैसे ही समझ लो, x1 कितना? 1 प्लस x2 कितना? 2 प्लस x3 कितना? 2 होल अपॉन 2 2 4 1 5 बटे 3। आया समझ में? y निकालो, y1 प्लस y2 प्लस y3 होल अपॉन 3। y1 कितना है? 2 है, प्लस y2 कितना है? 4, प्लस y3 कितना है? अपॉन 3। 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7/3। आया समझ में? इस तरीके से हम क्या फाइंड कर लेते हैं? सेंट्राइड। क्या फाइंड कर लेते हैं? सेंट्राइड। अब इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी जैसे ये तीनों पॉइंट लिए हुए हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल है नेक्स्ट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सिंबल है, ठीक है। त्रिभुज ऐसे ही होता है ना, इसे क्या कहेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो, त्रिभुज के क्षेत्रफल के कई फार्मूले होते हैं, ठीक है। कौन कहाँ लगेगा इसको जानना जरूरी होता है, ठीक है। जैसे सपोज given a triangle, given a
ट्रायंगल whose vertices यानी शीर्ष, जैसे ये एक ट्रायंगल हो गया ना, ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक। तो ये इसके क्या है, वर्टिसेस। क्या है, वर्टिसेस। सपोज गिवन ए ट्रायंगल whose vertices x1, y1, x2, y2 and x3, y3 are respectively point A, B and C, यानी क्रमशः A के लिए ये वाला, B के लिए ये, C के लिए ये। A पर हम लिख लेते x1, y1, B पर लिख लेते x2, y2, C पर लिख लेते x3, y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, कब, व्हेन गिवन कोऑर्डिनेट और वर्टिसेस, जब वर्टिसेस दिए होंगे तब कौन सा फार्मूला लगा होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। वैसे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला ये भी होता है हाफ बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन अब इसमें ना तो आधार दिया है ना ही ऊंचाई, केवल पॉइंट दिए हैं। पॉइंट दिया रहेगा तब कौन सा फार्मूला लगा होगा, तब देखो इसके लिए फार्मूला बनता है हाफ। क्या, हाफ यानी 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है। अब देखो अगर इसको याद करने में तकलीफ हो रही ना, लंबा है, इसके लिए बहुत सारा ट्रिक है, लर्न ट्रिक, याद कर लेना। कैसे याद करेंगे, लर्न, फिर याद करने का फंडा बहुत आसान है। 1/2 लिख लीजिएगा, इधर क्या होता है जानते ही हो, एरिया 1/2 लिख लीजिए, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए। एक ही बार 3 चीज लिख लो आप, x इंटू आई माइनस वाई लिख लिया, फिर प्लस लगाइए, फिर x इंटू आई माइनस, फिर प्लस लगाइए x इंटू आई माइनस वाई। तो देखो हमने एक ही चीज 3 बार लिखी, यही चीज 3 बार लिखी, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ लिख लिया। अब ऐसे नंबरिंग कर दो, एक बार 1 2 3, फिर एक बार 2 3 1, फिर एक बार 3 1 2। तो पहले वाले में 1 2 3, 1 2 3, दूसरे वाले में 2 3 1, तीसरे वाले में 3 1 2। देखो बन गया, क्लियर, समझ में आया। इससे एक एग्जांपल बता दें, नोट कर लो इसको तब बताते हैं। देखिए मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक अच्छा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल ये गिवन है, ठीक है। इसका पहला वर्टिसेस A, सेकेंड वर्टिसेस B, थर्ड वर्टिसेस C। A पर पॉइंट दिया है 2, 1, 2, 3, B पर दिया है 3, 1, C पर दिया है -2, 4, ठीक है। अगर इसका हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में शेप बनाए तो शेप कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। हमने ये y एक्सिस खींचा और ये हमने x एक्सिस खींच दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें पॉइंट्स को डिनोट करने। ये रहा +1, ये रहा +2, ये रहा +3, ये रहा +4, +5 और इधर भी +1 +2, ठीक है, +3 +4 +5, इधर -1 -2 -3 -4, इधर भी -1 -2 -3 -4, ऐसा, ठीक। अब पहला पॉइंट दिया है 2, 3, तो हम क्या करते हैं, 2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो 2 और 3 को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, देखते हैं कहाँ पर पॉइंट मिलता है। यहाँ पर पॉइंट मिला, इस पॉइंट को हमने A मान लिया, यहाँ पर पॉइंट 2, 3 मिला। B पॉइंट क्या, 3, 1, ये रहा 3 और ये रहा 1, तो दोनों को आगे की तरफ बढ़ाया, यहाँ पर पॉइंट आगे काटा, इसको हमने B मान लिया। ये पॉइंट है 3, 1।
सी पॉइंट क्या है, -2, 4, माइनस में 2 यहां पर है, हमने इसको इधर बढ़ा दिया और ये 4 को इधर बढ़ा दिया, तो 2, 4 यहां पर काट रहे हैं, इस पॉइंट को हमने सी माना, -2, 4 यहां पर आया। अब इसमें क्या करते हैं, एक दूसरे को हम मैच करा देते हैं। चल ये मैच कराया, ए से हमने बी को मिलाया, ठीक, बी से हम क्या करते हैं, सी को मिला देते हैं, सी से ए को मिला देते हैं, ये ट्रायंगल बना। इसी ट्रायंगल की एरिया फाइंड करनी। अब इस ट्रायंगल की एरिया के लिए हमने फॉर्मूला बताया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या बताया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूला क्या बताया, ऑफ ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करते हैं, 1/2 x1 कितना है, हम यहां पर ये पॉइंट इसको x1 मान लेते हैं y1 और इसको x2 y2, इसको x3 y3। x1 कितना है 2, हमने यहां पर 2 ब्रैकेट लगाया, y2 कितना है 1, y2 की जगह पर 1 रखा, माइनस y3 कितना है 4, हमने y3 की जगह पर 4 पुट किया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस x2 कितना है 3, y3 कितना है 4, माइनस y1 कितना है 3, ब्रैकेट क्लोज, प्लस x3। तो x3 कितना मिला है, माइनस में 2, तो -2 उठाकर यहां पर रखेंगे, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहां पर 2 ब्रैकेट y1 3 है, माइनस y2 कितना है 1, ब्रैकेट क्लोज। ये अब यहां पर क्या करते हैं, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हाफ 2 को 2 रहने दिए, 1 में से 4 जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, माइनस में 3 मिलेगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 3, 4 में 3 गया तो 1 मिला, इंटू 1 -2, 3 में से 1 गया तो कितना मिला 2, ब्रैकेट क्लोज। अब ये हो गया 1/2 ब्रैकेट 2 3 जा माइनस में 6 प्लस 3 1 जा 3, 2 2 जा -4, लाइक टर्म्स को एक साथ ऐड करते 1/2 -6 -4 -10 आ जाएगा, ये +3 है, कितना आ जाएगा माइनस में 7, 7 1 हो जाएगा -7/2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मॉड ले लेंगे, हो जाएगा -7/2, मॉड इज ऑलवेज गिवन पॉजिटिव वैल्यू, तो ट्रायंगल की एरिया आ जाएगी 7/2, यानी कि 2 3 जा 6, 0.25 लेते हैं 3.5 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। अब देखो कोई भी एरिया स्क्वायर यूनिट्स में क्यों लिखी जाती है, उसका रीजन है क्योंकि हम एरिया को जब लेते हैं हमारे पास 2 चीजें होती है, लेंथ और ब्रेथ, या फिर ब्रेथ और हाइट। तो जब लेंथ और ब्रेथ दोनों का मल्टी, या बेस एंड हाइट दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट सेम होगी, यूनिट इंटू यूनिट, यूनिट का स्क्वायर, वही लिखा है स्क्वायर यूनिट। ठीक है गाइस, नोट कर लो आप लोग, ठीक है, चलो।